रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। हिंदपीढ़ी से गायब युवतियों की पुलिस को मिली कर्नाटक से सुराग। दोनों बहनों की सुराग कर्नाटक से मिली है। 11 जनवरी को रहस्यमयी ढंग से लापता हुई थी। आधार कार्ड सुधार के लिए निकली थी घर से। परिवार वालों ने जताई थी अपहरण की आशंका। पुलिस ने की थी एसआईटी गठित। पूरे मामले का पुलिस जल्द खुलासा करेगी। हवाई जहाज से रांची लाई जा रही है दोनों बहनें। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रांची के हिंदपीढ़ी से लापता 2 सगी बहनों को कर्नाटक से बरामद किया गया है। 11 जनवरी से लापता थी दोनों बहनें। पुलिस फिलहाल तलाश कर रही थी। परिवार वालों ने अपहरण की आशंका जताई थी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रांची के हिंदपीढ़ी से लापता 2 सगी बहनों को कर्नाटक से बरामद किया गया है। पुलिस ने एसआईटी गठित की थी और एसआईटी गठित करके जांच कर रही थी। फिलहाल रांची के हिंदपीढ़ी से लापता 2 सगी बहनों को कर्नाटक से बरामद किया गया है। पूरे मामले का पुलिस जल्द ही उद्भेदन करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी रांची से हवाई जहाज से रांची ला रही हैं दोनों बहनें। कर्नाटक से इनकी बरामदगी हुई है। हिंदपीढ़ी से गायब युवतियों को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। कर्नाटक में मिली दोनों बहनें। फिलहाल हवाई जहाज से पुलिस इनको रांची लेकर के आ रही है। 11 जनवरी को रहस्यमयी ढंग से दोनों बहनें लापता हुई थी। कर्नाटक से इनकी बरामदगी हुई है। तमाम जानकारी के लिए रांची से सहयोगी इमरान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, हिंदपीढ़ी से 2 सगी बहनें लापता हुई थी, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है और यहां पर देखने को मिल रहा है दोनों बहनों को बरामद किया गया है कर्नाटक से। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, जिस तरह से इस पूरे मामले को देखे अगर हम तो 11 जनवरी को जब 2 सगी बहनें लापता हुई थी उस वक्त से लेकर के अब तक लगातार रांची पुलिस की जो अलग अलग टीमें थी वो काम कर रही थी और इसी तरह से प्रयास किया जा रहा था कि जिस तरह से अपहरण की बात सामने आ रही थी और जिस तरह के ऑडियो क्लिप भी वायरल हुआ था और उसमें कई तरह की बातें कही गई थी। इन तमाम चीजों को लेकर के रांची पुलिस जो है गंभीरता से पूरे मामले की जांच कर रही थी। जांच के क्रम में बातें जो है कई जगहों पर छापेमारी की गई। इस दौरान जो है रांची पुलिस जो है चाहे वो उड़ीसा हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटका हो, तमाम जगहों पर रांची पुलिस की जो टीमें थी वह काम कर रही थी। जिन जगहों पर दोनों युवतियों के होने की जानकारी मिली पुलिस उस जगह पर पहुंची और कार्रवाई अपने स्तर से शुरू की गई। लेकिन जब पुलिस को इस बात की पूरी जानकारी मिल गई कि आखिर किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, किस तरह से इस पूरे साजिश एक तरह से क्या है रचा गया है, अपहरण की जो बात कही जा रही थी वह झूठी निकली। अपहरण का जैसा कोई जो बात है वह सामने दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, लव अफेयर से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला था जिसे लेकर के दोनों जो युवतियां हैं, दोनों जो बहनें हैं, उसने यह कदम उठाया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के रांची पुलिस ने इस पूरे कार्रवाई का उद्भेदन करते हुए जो जानकारी मिल पा रही है, जानकारी के अनुसार कि अब कर्नाटका से दोनों ही सगी बहनों को लेकर के जो है वो रांची के लिए रवाना होंगे और फिर रांची में दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर कोर्ट में दिए गए बयान के आधार पर पूरे मामले पर पुलिस जो है आगे की कार्रवाई करेगी। चूंकि दोनों मामला बालिग युवतियों का बालिग है, दोनों अपनी मर्जी से जो है वो घर से बाहर निकले थे। लेकिन इस दौरान जो है मोहल्ले में, राजधानी रांची में अलग अलग जगहों पर इस तरह की चर्चा होने लगी थी कि दोनों जो युवतियां हैं, जो सगी बहनें जो लापता हुई हैं, उनका अपहरण हुआ। इसके बाद से ही जो पूरी रात रांची पुलिस जो है अपहरण वाले जो लापता वाले दिन जो है रात जो है वो जांच की गई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इस दौरान कई पहलुओं की जांच की गई और जांच के क्रम में कई महत्वपूर्ण चीजें जो है, सुराग जो है वो मिलते चले गए। एक वह व्यक्ति जो कि यहीं पर बैठ करके, वह युवक जो यहीं पर बैठ करके पूरे मामले को देख रहा था और पूरी सूचनाओं को इन दोनों सगी बहनों तक पहुंचाया जा रहा था। इनके अलावा उस युवक तक भी बताया जा रहा था कि किस तरह से पुलिस जो है उस तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। इसलिए पुलिस को भी थोड़ा वक्त लगा, थोड़ी परेशानी बढ़ी और पुलिस जो है जब भी सही दिशा में पहुंचना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले पूरी जानकारी पुलिस की जो थी वो इन लोगों तक जो है वह पहुंचाया जा रहा था। तो पुलिस उन तक भी पहुंची, उससे भी पूरे मामले को लेकर के पूछताछ किया जा रहा है। वह लड़का जो है वो रांची का रहने वाला, रांची के ही हिंदपीढ़ी का रहने वाला, उनसे भी पुलिस जो है लगातार
पूछताछ कर रही है। इनके अलावा जो दूसरा युवक है, जो दूसरे युवक को जब पुलिस पहुंची, दूसरे युवक दोनों सगी बहनों तक, उनसे जब पूछताछ किया गया तो मालूम चला कि उन लोगों से जो है वो सोशल मीडिया के जरिए बहुत पहले से ही जान पहचान थी, और पहले से जान पहचान होने की वजह से इन लोगों के बीच में जो है ये पूरी एक तरह से कहा जाए कि साजिश रची गई। चूंकि 18 और 20 साल के युवा युवती है, बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं है, घर परिवार को लेकर के भी चलने की जरूरत थी, लेकिन जिस तरह की साजिश रची गई उसमें पहला टाइम था कि इन लोगों को अपने घर पे ये बताना था कि ये लोग जो है वो आधार कार्ड करेक्शंस कराने के नाम पर वो जो है दोनों बहन अपने काम से काटा टोली जा रही है, और वहां से फिर सीधे जो है वो वहां से चले जाएंगे, वापस घर आएंगे। लेकिन उस दिन वो हुआ वैसा नहीं। आधार कार्ड करेक्शंस कराने के लिए तो निकली जरूर है, लेकिन उसके बाद जो 1:30 बजे के आसपास जो फोन कॉल्स आए थे जिसमें अपहरण की बात की जा रही थी, और इस अपहरण को लेकर के ही इस पूरे तरीके से कहे हम तो हंगामा बरपा, और हंगामा बरपने के बाद यह पूरी साजिश जो है वह दिखाई देने लगी। अब पुलिस ने जब 3 लोगों को फिलहाल कर्नाटका से, 2 सगी बहनें, एक अन्य युवक जो है उसे लेकर के रांची के लिए रवाना होंगे, और रांची में रवाना होने के बाद इस पूरे मामले पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि वह मामला जो रांची में चर्चित मामलों में से एक है, वह मामला जो रांची के हर एक गली मोहल्ले और जगह जगह पर लोग पूछे जा रहे थे, न्यूज 11 भारत के माध्यम से तमाम लोगों को यह जानकारी दे देते हैं कि दोनों सगी बहनें हैं वह बरामद कर ली गई हैं। दोनों सगी बहनों को लेकर के कर्नाटका के से जो है रांची पुलिस लेकर के रांची पहुंचेगी, और फिर इस पूरे मामले पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस तरह के इमरान, परिजनों के द्वारा अपहरण की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन आपने कहा कि अपहरण नहीं था, ये तो सोची समझी साजिश थी, या दोनों बहनों का इन्वॉल्वमेंट भी था इसमें। अब परिजनों का क्या कुछ कहना है? इनकी तो बरामदगी हो गई है, अब कुछ ही क्षण में ही रांची भी आ जाएंगी, परिजनों का क्या कुछ कहना है? देखिए, परिजन लगातार, मैंने पहले भी कहा था, आज से कल के अपने न्यूज 11 भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म में रहते हुए भी इस बातों का जिक्र मैंने किया था कि परिजनों को इस पूरे मामले की तमाम जानकारियां जो हैं वह उपलब्ध करा दी गई थी। परिवार के लोग लगातार रांची पुलिस के संपर्क में थे, परिवार के लोगों को यह पूरी जानकारी दी जा रही थी कि पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और किस तरह की कार्रवाई की जा रही है। तो परिवार पुलिस के कार्रवाई से पहले ही संतुष्ट थे और पूरी चीजों को लेकर के बारीकी से नजर रखी जा रही थी। चूंकि अपहरण नहीं हुआ था, इसलिए परिवार संतुष्ट हो गए थे कि बच्चियां जो है वो सुरक्षित है। अब जो पूरा मामला है वो 2 परिवारों के बीच का रहेगा। एक, जिस युवक के साथ दोनों जो युवतियां हैं जो फरार हुई थी, जो यहां से लापता हो गई थी, उन दोनों परिवारों के बीच में रह करके बातचीत को आगे बढ़ाना होगा कि इनके भविष्य को लेकर के क्या कुछ करना है और किस तरह से इस पूरी बातों को लेकर के चलना है। और जिस तरह की बातें जो समाज में निकली थी, जो बताया जा रहा था कि अपहरण हो गया, 2 लड़कियों को दिन दहाड़े जो है उठा लिया गया है, उनके जान को खतरा है। एक ऑडियो क्लिप में भी बताया जा रहा था कि एक को मार दिया गया, दूसरे को अपने जो मोबाइल फोन है वो छीने जा रहे हैं। इस तरह की बातें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। इन सारी बातों पर जो है वो भ्रमित से उसमें साजिश के तहत कहानी रची गई थी ताकि परिवार पर किसी तरह की आंच ना आए। बच्चों ने भी, लड़कियों ने भी इस पूरे मामले को इसलिए रखा ताकि परिवार पर किसी तरह की उंगली ना उठे और परिवार पर भी किसी तरह का लोड या दबाव ना हो। इसलिए इमरान, इतनी बड़ी साजिश करके घर से लड़कियां बाहर गई, कौन है ये साजिश करता? क्या इनके जानकारी में है कोई लोग या कोई बाहर का है? कौन है साजिश करता? नहीं, देखिए, दोनों जो कि 18 और 20 साल के युवतियां थे, इनकी जो जान पहचान जो थी वो एक स्थानीय युवक जो कि रांची के हिंदपीढ़ी का ही रहने वाला है उनके साथ, और एक दूसरा युवक जो कि कर्नाटका का रहने वाला है। लेकिन दोनों ही के बीच में इस बात को लेकर के बातें चलने लगी थी और लव अफेयर को लेकर के बातचीत हुई। बातचीत का सिलसिला काफी लंबे समय तक बढ़ा और काफी लंबे समय तक बढ़ने के बाद जो है इस तरह की जो साजिश आपस में रची गई, एक जो एक तरह से कहें जो लव अफेयर के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उस बॉन्डिंग को पूरा करने को लेकर किस तरह की साजिश रची गई है। तो अब मकसद सिर्फ एक था कि दोनों जो युवा युवतियां हैं, दोनों जोड़े जो हैं वो आपस में साथ में रहना चाहते थे, किसी भी कीमत में साथ में रहना चाहते थे। इसी को लेकर के इस पूरी एक तरह से कहें साजिश को रचा गया और इस पूरी कहानी को रचा गया। हालांकि अब चूंकि मामला अपहरण का दर्ज किया गया रांची के हिंदपीढ़ी थाने में, तो टेक्निकल कई पहलू है। एक कि दोनों
दोनों ही बालिग हैं, दोनों के बयान काफी इंपॉर्टेंट करते हैं। अगर आज भी युवतियां आकर के ये बयान दे देती है कि दोनों युवक जो उनके संपर्क में थे उसने जबरदस्ती यहां से लेके चले गए थे, तो उस पर अपहरण का मामला दर्ज किया जाएगा और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जेल भेजा जाएगा। लेकिन अगर दोनों युवतियां आज भी अपने बयान पर स्टैंडिंग रहती है कि हाँ हम लोग दोनों जो हैं एक दूसरे को काफी पहले से जानते थे, सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों की बातचीत और पहचान हुई, और नजर बना रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो काफी खोजबीन के बाद दोनों लड़कियों की बरामदगी हो गई है कर्नाटक से। रांची के हिंदपीढ़ी से लापता 2 सगी बहनों कर्नाटक से बरामद कर लिया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।